अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो लेक्चर है इट इज़ रिलेटेड विद अलजेब्रा और ये बेसिक कॉन्सेप्ट हैं फॉर क्लास 8। ये जो मैं लेक्चर्स बना रही हूँ ये रिवीजन फॉर क्लास 8 है। इसके 6 to 7 पार्ट्स होंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे नंबर सीक्वेंस, एडिशन सब्ट्रैक्शन, multiplication and division of algebraic expressions, algebraic identities, factorization of algebra, laws of exponent, linear equations, graph of a linear equation, and how to solve simultaneous equations using different methods. So, जो हमारा first part है that will be related with number sequences. So, arithmetic जो नंबर सीक्वेंस है उसकी दो टाइप्स जो हैं क्लास 8 में पढ़ाई जाती हैं। फर्स्ट इज अर्थमेटिक सीक्वेंस एंड देन ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। तो अर्थमेटिक सीक्वेंस में कैसे होता है कि जो सीक्वेंस है उनकी टर्म्स के दरमियान में डिफरेंस सेम होता है। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है, इसमें आप 13 को 6 से माइनस करें तो 7 आता है। इसी तरह जब आप 20 को 13 से माइनस करेंगे अगेन 7 आएगा, और 27 को 20 से माइनस करेंगे अगेन 7 आ जाएगा। सो इसके दरमियान में कॉमन डिफरेंस है, तो इस टाइप के सीक्वेंस को अर्थमेटिक सीक्वेंस कहते हैं। और अर्थमेटिक सीक्वेंस की जनरल टर्म फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, a1 प्लस n माइनस वन इंटू डी, वे डी इज़ अ कॉमन डिफरेंस। और वो इस तरह उसके लिए क्या करते हैं, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म में से माइनस कर लेते हैं तो वो आंसर आ जाता है। और a1 इज़ द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस। इस जैसे हमारे पास एक सीक्वेंस गिवन है, एग्जांपल में हम इसकी nth टर्म फाइंड करेंगे तो हमारे पास a1 क्या आ जाएगा 6, और डिफरेंस क्या आ जाएगा, हम सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म में से माइनस करेंगे, वो क्या आ जाएगा 7। सो nth टर्म फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, a1 प्लस n माइनस वन इंटू डी। a1 हमारे पास क्या है 6, n माइनस वन इंटू डी क्या आ जाएगा 6 प्लस 7n माइनस 7। अब हम क्या लिख लेंगे, 7 यहाँ पे आ जाएगा 7n प्लस 6 माइनस 7। ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो हमारे पास जनरल टर्म क्या आ जाएगी 7n माइनस 1। सो ये जो सीक्वेंस है इसकी जनरल टर्म हमारे पास हमने कैलकुलेट कर ली, वो आ गई 7n माइनस 1। सो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। और हम इस सीक्वेंस की डिफरेंट टर्म्स भी फाइंड कर सकते हैं। अगर हम जनरल टर्म कैलकुलेट कर लेते हैं तो हम जनरल रिमेनिंग टर्म्स बाकी की टर्म्स भी कैलकुलेट, कोई भी रैंडम टर्म फाइंड कर सकते हैं। तो जनरल टर्म हमारे पास सीक्वेंस की है 7n माइनस 1। अगर क्वेश्चन में आपको आ जाए कि आपने इसकी 10 टर्म फाइंड करनी है तो उसके लिए आपने n को 10 पुट कर देना है। तो जहाँ जहाँ n है वहाँ 10 लगा देंगे। 7 माइनस 1, ये क्या आ गया है 70 माइनस 1 69। इसी तरह अगर आपसे कोई और टर्म 28 टर्म पूछ लें तो वो कैसे फाइंड करेंगे, n को 20 पुट करेंगे और क्या आ जाएगा a20 7 इंटू 20 माइनस 1 700, ये आ जाएगा 14 140 माइनस 1 जाएगा 139। इसमें इवन क्या कोई भी टर्म 100 टर्म भी फाइंड कर सकते हैं। अगर आपने 100 टर्म फाइंड करनी है आपने सिंपली n को 100 पुट कर देना है। क्या आ जाएगा a100 टर्म के लिए 7 इंटू 100 माइनस 1 700 माइनस 1 699। इस तरह अगर आपके पास जनरल टर्म गिवन है तो आप उसकी कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। तो हमारा सीक्वेंस क्या था 13 6 13 20
27 और हमने उसकी 10 टर्म फाइंड की 69, फिर हमने उसकी 20th टर्म फाइंड की 139, फिर इवन की हमने उसकी 100 टर्म फाइंड कर ली 699 और nth टर्म उसकी क्या थी 7n - 1। सो इस तरह ये हमारा सीक्वेंस जो है उसकी हम nth टर्म फाइंड करने के बाद उसकी रैंडमली कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। तो ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस हो गया। और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का एक और टाइप ऑफ क्वेश्चन आता है कि अगर आपके पास ऑलरेडी nth टर्म गिवन है तो आप उसकी रैंडमली कोई भी टर्म फाइंड कर लें। तो यहाँ मैंने 30th टर्म लिखा हुआ है, इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर लेती हूँ। यहाँ पे 10th कर लेते हैं, 30th भी कर सकते हैं, आप जो मर्जी टर्म फाइंड कर लें। सबसे पहले क्वेश्चन है कि अगर जनरल टर्म हमारे पास ये है तो हमने लिस्ट ऑफ सीक्वेंस नंबर ऑफ सीक्वेंस बनानी है, यानी कि आपके पास जनरल टर्म गिवन है तो आप इससे सीक्वेंस जनरेट कर सकते हैं। आप पूरे का पूरा सीक्वेंस इससे बना सकते हैं। कैसे करेंगे? n को 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा a1 यानी कि उसकी फर्स्ट टर्म 3 1 - 2 3 - 2 1, फिर n को 2 पुट करेंगे फॉर सेकेंड टर्म a2 3 × 2 - 2, क्या आ जाएगा 6 - 2 4। फिर हम करेंगे n की थर्ड टर्म a3 3 × 3 - 2 9 - 2 7। फिर इस तरह n4 12 - 2 10 एंड सो ऑन। हम जैसे क्वेश्चन में गिवन है कि इसकी 10th टर्म फाइंड करें तो वो भी हम कर सकते हैं। n को 10 पुट करेंगे 3 × 10 - 2, ये आ जाएगा 30 - 2, तो ये आ जाएगा 28। सो अगर हमारे पास जनरल टर्म गिवन है तो हम सीक्वेंस जनरेट कर लेते हैं। हमारा सीक्वेंस क्या आ गया 1 4 7 10 और इसकी 10 टर्म हमने 28 निकाल दी और ये हमारा सीक्वेंस आ गया। ठीक है, और इसका नेक्स्ट अगला है, नेक्स्ट सीक्वेंस की टाइप है दैट इज ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। उसमें हमने क्या करना होता है कि अर्थमेटिक में डिफरेंस सेम होता है, यहाँ पे रेशियो सेम होती है। मीन कि आप क्या करेंगे कि आप अपनी सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 45 डिवाइडेड बाय 3 15 3। इसी तरह 135 डिवाइडेड बाय 45 3। ये जो रेशियो सेम आ रही है इसको हम कहेंगे ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। तो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस फाइंड करने के लिए n टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाता है an n a1 r - 1 where r is the common ratio of the sequence, और a1 is the first term and similarly a2 is the second term of the sequence। so हमारे पास आगे एग्जांपल में इस एग्जांपल के जरिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारे पास a1 है 15 और सेकेंड टर्म है हमारे पास 45। ठीक है, और हमने इसका r फाइंड करना है। वो हम क्या करेंगे सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से कॉमन रेशियो फाइंड करनी है, डिवाइड करेंगे दैट विल बी 3। सो जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या आ जाएगा an a1 r - 1, तो ये आ जाएगा 15 r है 3 - 1 n - 1। सो ये इसका जनरल टर्म का आंसर आ गया। इसी तरह आप इसकी कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास n टर्म आ गई है, हमारे पास 3 टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस गिवन है, हम इसकी 4th टर्म फाइंड करेंगे। n को 4 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 4,
15, 15, 4 minus 1, 15 into 20, 3 की पावर 3, तो ये क्या आ जाएगा 15 इंटू 27, 3 पावर 3 27 होता है। वो कैसे, आप 3 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 9 आ जाता है, और फिर आप अगेन 9 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 27 आ जाता है। और जब आप 27 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 के साथ तो इसका आंसर आ जाएगा 405। सो इसकी नेक्स्ट टर्म होगी ये। इसी तरह सोन रैंडम आप कोई भी टर्म इसकी फाइंड कर सकते हैं। और जैसे कि आप अब हमारा सीक्वेंस क्या, अगर हम इसकी फोर्थ टर्म फिफ्थ टर्म फाइंड करें n इक्वल्स टू 5 हो जाएगा 5, 15, 3, 5 minus 1, 15, 3 पावर 4, 3 की पावर 4 होता है 81, तो 15 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 81 से, 15 मल्टीप्लाई बाय 81, ये आ रहा है 1215, ये। सो हमने इसकी 3 टर्म्स पहले की बन थी 15, 45, 135, फोर्थ टर्म क्या आ गई 405, और इसकी फिफ्थ टर्म क्या आ गई सो हम इसकी बाकी की टर्म से फाइंड कर सकते हैं। सो नेक्स्ट भी सिमिलर क्वेश्चन है कि अगर आपके पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की जनरल टर्म गिवन है तो आप सीक्वेंस जनरेट कर सकते हैं। उसके लिए क्या करेंगे हम, हमारे पास जनरल टर्म गिवन है n इक्वल्स टू 3 to n minus 1, n को 1 पुट करेंगे, a1, 3, 2, 1 minus 1, 3, 2 power 0, 3 into 1, 0 पावर 1 हो जाता है 3, फर्स्ट टर्म 3 आ गई, n को 2 पुट करेंगे, a2, 3, 2 minus 1, 3, 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, पावर 1 आ गई ना, 2, 6, फिर आप n को 3 पुट करेंगे, a3, 3, 2, 3 minus 1, 3, 2 का स्क्वायर, 3 into 4, 12। इसी तरह आप इसकी फोर्थ टर्म भी फाइंड कर सकते हैं, a4, 3, 2 पावर 4 minus 1, 3, 2 पावर 3, 2 पावर 3 क्या होता है 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 24। सो हमने 4 टर्म्स फाइंड करनी, क्वेश्चन में कि आप इसकी 10th टर्म भी फाइंड करें। सो n को हम 10 पुट कर देते हैं, 10, 3, 10, 2 पावर, नो सॉरी 3, 2 पावर 9, अब 2 पावर 9 को आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लें, क्या आता है 32 multiplied by 5, 6, then again 2, then again 2, then again 2, so 5, 6, 7, 512। 2 पावर 9 करेंगे तो ये आ जाता है, इसको अगेन मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी इसकी 10 टर्म 1536। सो हमारे पास जनरल टर्म गिवन थी, हमने सीक्वेंस जनरेट कर लिया है 3, 6, 12, 24,
और इसकी 10 टर्म थी 1536 और इसकी जनरल टर्म थी 3 इंटू 2n-1। सो ये हमारा आंसर है। सो यहाँ पे मैं अपनी लेक्चर को एंड करती हूँ, लेक्चर के इस पार्ट को, नंबर सीक्वेंस वाले पार्ट को। डिवीजन का नेक्स्ट जो लेक्चर है दैट इज रिलेटेड विद एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। सो तब तक के लिए मस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और आप अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, लाइक करें, ताकि आपको भी जितना फ़ायदा हो रहा है मेरी वीडियो या लेक्चर जो है दूसरों को भी शेयर हो और उनको भी फ़ायदा हो, और आपके भी अच्छे नंबर आए और दूसरों के भी अच्छे नंबर आए। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। अब चेक करते हैं।